अगर मैं 5 साल पहले जाऊं और आप लोगों को बोलूं कि फोल्डेबल फोन्स यहाँ पे मार्केट में फ्यूचर होंगे, तो शायद कई सारे लोग मेरी बात को एग्री भी कर लेते, क्योंकि फोल्डेबल फोन 5 साल पहले फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट था, यानी कि एक मोबाइल फोन को 2 हिस्सों में खोल दिया जाए। ये चीज बहुत ज्यादा कमाल लगती थी, लेकिन आज के समय में इतना ज्यादा कूल फैक्टर भी नहीं लगता ये। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा, 5 साल बाद अगर हम आए और 2025 में अगर मैं देखूं तो फोल्डेबल फोन देखा जाए तो वो कभी पेनिट्रेशन कर ही नहीं पाए जैसा वो कर सकते थे। यानी कि हर एक को उम्मीद थी कि फोल्डेबल फोन फ्यूचर होगा, हर किसी के पास फोल्डेबल फोन होगा और लोगों को सस्ते सस्ते रेट में फोल्डेबल मिलेंगे तो लोग उसे चलाएंगे, कोई फ्लिप चलाएगा, कोई फोल्ड चलाएगा। लेकिन सच बताऊं, मार्केट के अंदर आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर लेस देन 2% का मार्केट शेयर है इनके पास, तकरीबन 1.5% के आसपास आ पाते हैं। इसके साथ ही इंडिया को छोड़ दिया जाए तो चाइना एक सबसे बड़ा मार्केट है फोल्डेबल का, लेकिन पूरी वेस्टर्न मार्केट में तो कभी पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए। वेस्टर्न साइड में लोग रेगुलर फोन्स के पीछे जा रहे हैं, नॉर्मल फोल्डेबल फोन तो कभी मेन स्ट्रीम बन ही नहीं पाए। इसके साथ ही चाइना के अंदर फोल्डेबल्स हाँ वाकई में पॉपुलर है, हर एक चाइनीज कंपनी यहाँ पे फोल्डेबल निकाल रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो हुआवे जैसी कंपनी के ट्राई फोल्डिंग फोन भी आता है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यानी कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे ऐसे कुछ क्रेजी चीजें चल जाती है, लेकिन फिर भी फोल्डेबल फोन कभी भी एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट नहीं बन पाया। अब इसके पीछे की छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। देखो 2019 तक मोबाइल फोन्स में नए नए एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजें हो रही थी और वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एक्सपेरिमेंट था कि कौन सी कंपनी सबसे पहले फोल्डेबल को लाएगी। हालांकि फोल्डेबल बनाने की टेक्नोलॉजी शोकेस हो चुकी थी 2014 में ही, लेकिन 2019 तक इसको प्रैक्टिकल तरीके से कोई भी नहीं डेवलप कर पाया था और उसे मास स्केल के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। यहाँ पे सैमसंग आती, वो बनाती अपना फोल्डेबल, जो पायनियर करती फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में, लेकिन इसके साथ ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स में भी कुछ कंपनीज अपने फोल्डेबल शोकेस करती है। दुनिया का पहला पब्लिकली अवेलेबल फोल्डेबल फोन था, वो था रॉयल फ्लेक्स पाई। ये फोन सबसे पहला था जिसके अंदर आपको फोल्डेबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। और जब सैमसंग का फोल्ड रिलीज हुआ था तो उसके नेक्स्ट उससे बेटर फोन हुआवे जैसी कंपनी ने भी दिखा दिया था। यानी कि हर एक कंपनी अपनी R&D कर रही थी, अपनी नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही थी और यहीं से खेल यहाँ पे शुरू होता है। फोल्डेबल फोन यहाँ से बेटर होना शुरू हो जाते हैं और आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है। देखो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आखिर हर कंपनी फोल्डेबल के पीछे ही क्यों जाती है। देखो क्या हुआ कि जब फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बनी और धीरे धीरे डेवलप हो रही, तो जितनी भी सप्लाई चेन थी, जो सप्लायर्स थे, वो लोग फोल्डेबल के हिसाब से डेवलप हो गए और पिछले 3-4 साल में हर एक सप्लायर के पास प्रॉपर टैग यहाँ पर आ गया कि ये कैसे अपनी फोल्डेबल टेक्नोलॉजी आगे किसी कंपनी को बेच सकते हैं, चाहे फोल्डेबल डिस्प्ले हो, चाहे हिंज हो, चाहे पूरा मैकेनिज्म हो। ये सारी चीजें चाइनीज मैन्युफैक्चरर के पास बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई और इसी का एक इम्प्लीमेंटेशन हम आज के समय में देख रहे हैं कि हर दूसरी चाइनीज कंपनी का एक फोल्डेबल फोन आता है। कभी आपने सोचा था टेक्नो का आएगा या इन्फिनिक्स का फोल्डेबल आएगा? ये सारी चीजें आज के समय में एग्जिस्ट करती है क्योंकि सप्लायर के पास मटेरियल रेडी है और वो कंपनीज को बेचना चाहते हैं कि वो भी फोल्डेबल फोन्स को बनाए। और कंपनीज जितनी भी है, टेक कंपनीज, उनको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि फोल्डेबल फोन जो रहता है कि वो उनके लिए प्रीमियम मार्केट में एंट्री क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर एक चाइनीज कंपनी से दिक्कत ये रहती है कि उसका मार्केट में ब्रांड परसेप्शन लो रहता है। एक तो चाइनीज है, ऊपर से सस्ते फोन भी निकाले उन्होंने, तो अगर वो महंगा फोन निकालना चाहे तो कोई लेगा नहीं। तो अपने आप को सिर्फ महंगा दिखाने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लोग और अपने फोल्डेबल फोन्स को निकालते हैं। ये बिल्कुल हाथी के दांत जैसे होते हैं, जैसे दिखाने के और खाने के कुछ और हो ना। तो खाने के जो दांत है वो तो आपके 10-15 हजार 20 हजार रुपए के फोन है, लेकिन जो दिखाने वाले दांत है ना, वो आपके फोल्डेबल है। मतलब खुद सोचो कितने लोग जो इन्फिनिक्स का फोल्ड खरीदेंगे, टेक्नो का खरीदेंगे, इवन 10,000 से कम यूनिट वीवो अपने फोल्ड की बेच पाया। तो आप समझ के रखिए, ये सिर्फ ब्रांड पोजिशनिंग और दिखाने के लिए की जाती है और पूरा का पूरा ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि हम भी एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो एप्पल नहीं कर पाई, उससे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिससे मार्केट में इनका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो चेंज हो जाए और जो परसेप्शन होता है वो लोगों का धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए। और इवन होता भी है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो धीरे धीरे कंपनीज अपने आप को प्रीमियम में एस्टैब्लिश करना चाहती है क्योंकि बजट फोन वाला मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है और एवरेज सेलिंग प्राइस इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो ज्यादातर जो कंपनीज है वो अपने ईगो के चक्कर में फोल्डेबल बना रही है। फोल्डेबल फोन बनाना उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल वाली चीज है नहीं, सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये लोग बना सकते हो, सामने वाली कंपनी बना रही है तो हम कैसे पीछे रहे, इसलिए ये ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। लेकिन अब इसका अगर कंज्यूमर वाले साइड में आते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती है। देखो फोल्डेबल फोन होते हैं थोड़े से डेलिकेट, इसे थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ता है, ड्यूरेबिलिटी के कंसर्न्स आज भी है मार्केट में। इसके साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हुआवे का जो ट्राई फोल्डिंग फोन था वो उन्होंने यहाँ पे चाइना के ही अंदर लॉन्च किया, चाइना एक्सक्लूसिव रखा, क्योंकि उस फोन के अंदर उन्हें भी पता था कि ग्लोबल लेवल पे नहीं ले जा सकते क्योंकि चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। और मैंने ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि लोगों के ट्राई फोल्डिंग फोन थे वो ब्रेक हो रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे डेड हो रहे हैं, डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, हिंज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। बेसिकली टेक्नोलॉजी तैयार है
लेकिन अभी उतनी ज्यादा मैच्योर हुई नहीं और चाइनीज मार्केट के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं और चाइनीज मार्केट के अंदर लोग इस टाइप के प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसलिए बिक जाते हैं। इंडिया के अंदर जब आते हैं तो मोस्टली जो फोल्डेबल फोन बिकते हैं इंडिया में, मैं सच बात बता रहा हूँ, वो कॉर्पोरेट साइड में बिकते हैं, जहाँ पे सैमसंग की कॉर्पोरेट के साथ डीलिंग है। सैमसंग का फोल्डेबल फोन नॉर्मल कंज्यूमर बहुत ही कम लेता है। इवन आपको एक बात बता सकता हूँ, फ्लिप फोन थोड़े से पॉपुलर हुए लेकिन अभी भी उतने ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है। देखो एक बात ये कि कंपनी ने अपने फोन निकाल दिए, सप्लायर यहाँ पे तैयार है, लेकिन इन द एंड कंज्यूमर के हाथ में बात आती है कि लोगों के हाथ में जब तक फोन नहीं आएगा, जब तक जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेन स्ट्रीम ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक वो चीज सक्सेसफुल नहीं बन सकती। और यही दिक्कत है आज के समय में। जब मैं लोगों से पूछता हूँ फोल्डेबल फोन क्यों नहीं लेते, पहली चीज प्राइस बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। कई लोगों को लगता है कि हिंज के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, बार बार खोलेंगे दिक्कत हो गई, खराब भी हो सकता है, टूट सकता है, डेलिकेट होते हैं, ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन बना हुआ है। ऊपर से रिपेयरेबिलिटी का खर्चा ज्यादा आ जाएगा और उन्हें लगता है कि यार आज के समय में ऐसे क्रेजी चीजें मुझे पसंद नहीं है, छोटा मोटा चीज लूंगा, एक सिंपल सादा फोन लूंगा, लंबे समय तक चलाऊंगा, बढ़िया। अगर मेरे को एप्पल का आईफोन मिल रहा है वो चलाऊंगा, एंड्रॉइड में कोई अच्छा फोन मिल रहा है वो चलाऊंगा। इस टाइप के क्रेजी इनोवेशन पर जाने का फायदा नहीं है। और इस टाइप के क्रेजी इनोवेशन पे वो लोग जाते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, और जो इंसान नई से नई चीजें यूज कर सकता है वो ही यहाँ पे जाता है और आने वाले समय में अपने जो फोल्डेबल फोन्स होता है उन्हें यहाँ पे लेता है। और इसी का एक ट्रेंड यहाँ पे आप पूरे मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से कितनी तेजी से यहाँ पे चीजें बदलती हैं और आपको अलग अलग ट्रेंड में भी शिफ्ट देखने को मिलता है। देखो सिंपल से बता रहा हूँ, फोल्डेबल फोन आए थे, अपने कॉम्प्रोमाइजेस भी रहे उनके साथ, और आने वाले समय में शायद धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज और कम हो जाए और आने वाले समय थोड़े से बेटर और ड्यूरेबल हो जाए जैसे टेक्नोलॉजी और इवॉल्व करेगी। और सप्लायर्स इसको इस तरीके से बना रहे, उनके पास सप्लाई चेन अब रेडी है तो इसको और थोड़ा सस्ता भी ले जा सकते हैं। लेकिन इन द एंड कंज्यूमर के हाथ में चीज है। वेस्टर्न मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं दे पाया। 5 साल एक बहुत टाइम होता है। जब आईफोन आया था 2007 में, 2012 तक एंड्रॉइड फोन्स की आंधी आ चुकी थी। वो रिवोल्यूशन तो ये लोग क्रिएट नहीं कर पाए। फ्यूचर में आपको देख के बता सकता हूँ फोल्डेबल फोन कभी भी कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। इवन आपको एक बात बता सकता हूँ, 2025 में जो सैमसंग है वो अपने गैलेक्सी फोल्ड 7 का प्रोडक्शन कम कर रही है और S25 सीरीज का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है S25 ज्यादा बिकेगा, फोल्ड 7 फ्लिप 7 इतने ज्यादा नहीं बिकेंगे। ये भी एक परसेप्शन यहाँ पे उनको समझ में आ चुका है। इसके साथ ही फोल्डेबल का जो वेस्टर्न मार्केट में जो अडॉप्शन होना चाहिए तो वो कभी भी हुआ नहीं, और ऊपर से जो मेजर मार्केट है वो चाइना तक ही रह गया है। इसी वजह से चाइना में थोड़ा बहुत चलेगा, इंडिया में भी इसकी लिमिटेड सेल्स ही रहेंगी। और तो और ये भी बता सकता हूँ कि फोल्डेबल के अंदर आज भी लोगों को ये डर लगता है कि ब्रेक बहुत ज्यादा हो सकता है। इस वजह से स्क्रीन रिप्लेसमेंट, एक्स्ट्रा वारंटी, ये सब चीजें कंपनीज ट्राई करती रहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोल्डेबल बेच सके। लेकिन सच बात है कि मेन स्ट्रीम अडॉप्शन फोल्डेबल का हो ही नहीं पाया जैसा एक टाइम पे प्रेडिक्ट किया गया था कि टोटली यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज कर देगा इंडस्ट्री को। आज भी एक नीश प्रोडक्ट बन के रह गया है, नीश मार्केट को कैटर करता है, और जिन लोगों को फोल्डेबल पसंद है सिर्फ वही लोग फोल्डेबल के पीछे जाते हैं। तो यार दोस्तों, यार ये है यहाँ पे फोल्डेबल की कहानी। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने रियल लाइफ में कितने ऐसे लोग देखे जो यहाँ पे फोल्डेबल के पीछे जाते हैं? आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई ओपिनियन है, जरूर से नीचे कमेंट बताइएगा। थैंक यू बने रहने की। मैं आपसे अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।